ये बात भी पहुंचाई गई है कि इस दफा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी जबान खराब कर देंगे, तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। अब ये बात मेरे तक पहुंचाई गई है बाकायदा, तो वैसे भी फिर बोलना बंद ही हो जाएगा। एक आदमी आया मेरे पास अरशद शरीफ साहब के घर पे, उसने आगे मुझे ऐसे मोबाइल दिखाया यूं, और उसने कहा ये देखो, ये तुम्हारा घर है ना, ये है ना तुम्हारा घर। मैंने कहा जी ये मेरा घर है। फिर उसने मुझे कहा ये देखें, यहाँ आप ठहरे हुए हैं, यहाँ पे जो आप इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं, आप इस घर पे ठहरे हुए हैं। और आगे किया उसने एक दफा और उसने कहा ये वो कमरा है जहां पे आप ठहरे हुए हैं। समझ आ रही है बात की आपको? तो मेरी उनके साथ छोटी सी, क्योंकि वो फौतगी वाला घर है, तो एक दो सख्त जुमलों का तबादला हुआ और वो साहब मुझे धमकाकर चले गए। मुझे और भी कुछ दिखाया उन्होंने, वो मैं यहां बोलना नहीं चाहता, बाकी लोग भी वीडियो सुनते हैं, मेरी फैमिली के लोग भी हैं। तो हमें थ्रेट किया जा रहा है कंटिन्यूसली, और मैं जानता हूं कौन लोग कर रहे हैं, ये हरकतें कौन लोग कर रहे हैं। तो ये अभी भी सिलसिला रुका नहीं है, लेकिन सिलसिला चलता रहे चाहे रुक जाए, हम नहीं रुकने वाले। हम सच बोलते रहेंगे। अरशद शरीफ सच बोलता रहा, सच बोलते बोलते चला गया। हम सच बोलते रहेंगे, जब तक जिंदगी लिखी है तब तक जीते रहेंगे, सवालात भी उठाते रहेंगे, जवाब भी मांगते रहेंगे। जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर सबसे बड़ा नमाज़े जनाजा यहां पे इस जगह के ऊपर इस वेन्यू पे हुआ है तो वो अरशद शरीफ का हुआ है। आप सबको दोनों हाथों से सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मान रख लिया। अब हमारे लिए भी कुर्बानी देना आसान हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। मुझे अब आप लोगों पे यकीन है कि आप मेरे पीछे आएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। इससे पहले भी आप लोगों ने बड़ा एहसान किया हमेशा। मुझे यकीन है कि आप अकेला नहीं छोड़ते किसी भी ऐसे शख्स को जो आपके लिए आवाज उठाता है, मुझे यकीन है। और आज मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है आप लोगों पे, तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा कोई भी कुर्बानी देना। मुश्किल